इजराइल और हमास के बीच पिछले 17 दिनों से जंग चल रही है। दोनों ओर से खूब हमले हो रहे हैं। अब तक इस जंग में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इजराइल ने गाजा में खूब तबाही मचाई है, ज्यादा जाने ली है। तो वहीं इस जंग में बाकी देशों का नाम भी शामिल हो रहा है। अब हमास के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ कई देश बयान दे रहे हैं। ईरान भी उनमें से एक है। अब ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर आवश्यक हुआ तो वो इजराइल पर मिसाइल से हमला करने पर विचार करेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने इस बात के संकेत दिए हैं और कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो वो इजराइल पर हमला करने का विचार कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इंटरनेशनल के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने कहा है कि कुछ लोग हाइफा पर सीधे मिसाइल हमले को कार्रवाई का सबसे व्यवहारिक तरीका मानते हैं। यदि जरूरी हुआ तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के इस कार्य को अंजाम देंगे। हालांकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो इस तरह की गतिविधियों को तय करता है। हाइफा एक उत्तरी इजरायली बंदरगाह शहर है। फदावी तेहरान यूनिवर्सिटी में स्थित एक मस्जिद में छात्रों की एक सभा में ये बोल रहे थे। वो पहली बार नहीं है जब उन्होंने संघर्ष के बारे में ये बयान दिया हो। तो वहीं दूसरी ओर चीन का भी इस पर बयान आया है और कहा है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो वहीं हमास ने 2 और बंधकों को रिहा कर दिया है। देर रात बुजुर्ग महिलाओं को हमास ने रेड क्रॉस के लोगों के हवाले किया है। इस बारे में हमास ने कहा है कि खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रिहाई की गई है। इससे पहले हाल ही में हमास ने अन्य 2 अमेरिकी नागरिकों को भी रिहा किया था। तो वहीं इजराइल ने हमास के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि बस सही समय का इंतजार है और आज इजराइल के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे और हमास के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर युद्ध के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को चेतावनी दी है। ओबामा ने कहा है कि गाजा में इजराइल की कुछ कार्रवाई जैसे खाने पीने में कटौती कई पीढ़ियों तक फिलिस्तीनियों के रवैये को सख्त कर सकती हैं। ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए गाजा में हमास के खिलाफ संघर्ष में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर इजराइल से संयम बरतने की अपील की है। जाहिर है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोला था और उसके बाद से इस जंग की शुरुआत हुई। इजराइल का कहना था कि वो अभी भी हमास के कब्जे में उसके 220 नागरिक हैं और उन्हें छुड़ाएगा और इसके बाद हमास को उसने ख़त्म करने की कसम खाई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।